कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आइए आज खंड खा का जो पहला चैप्टर हमने शुरू किया है उसमें आज हम प्रत्यास्था गुणांक के विषय में जानेंगे। प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में कार्यरत प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न विकृति का अनुपात उस वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। प्रत्यास्था गुणांक को ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। और प्रत्यास्था गुणांक ई इज इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति। प्रत्यास्था गुणांक वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता और उसकी विमाओं अर्थात लंबाई, चौड़ाई, आयतन आदि पर निर्भर नहीं करता, यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता। प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसी पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसके संगत उत्पन्न विकृति की प्रकृति के आधार पर प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक। यहां हम पहले यंग प्रत्यास्था गुणांक का जिक्र करेंगे। क्या होता है ये देखिए, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यदि किसी ऐसी वस्तु जैसे कोई तार अथवा छड़ जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई तथा मोटाई की अपेक्षा अधिक हो, लंबाई जो है लंबाई मोटाई और चौड़ाई की अपेक्षा अधिक हो, तार टाइप का ही हो जाएगा वो, अधिक हो, पर लंबाई के अनुदिश बल लगाते हैं तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता। वस्तु के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल सिग्मा तथा उसकी लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन के अनुदैर्ध्य विकृति एप्सिलॉन, संकेत है इसमें, छोटा गोल करके ई सा बना देते हैं। कहते हैं प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे वाई से दर्शाते हैं। तो क्या होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक? वाई बराबर कैपिटल वाई लिखेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल सिग्मा अपान अनुदैर्ध्य विकृति एप्सिलॉन। माना एल लंबाई के किसी तार के एक सिरे को स्थिर रखते हुए हमने कोई तार लिया, उसकी लंबाई कैपिटल एल थी और उसको स्थिर कर दिया और दूसरे सिरे पर एफ बल लगाकर खींचने का प्रयास किया, तब क्या होता है लंबाई में एल वृद्धि हो जाती है, स्मॉल एल वृद्धि हो जाती है। अतः तार की लंबाई में भिन्नात्मक वृद्धि कितनी हो जाएगी? जितनी लंबाई बढ़ी है एल, स्मॉल एल बटे कैपिटल एल जो प्रारंभिक लंबाई थी, अथवा तार में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति कितनी हो गई? वो एल बटा एल, जो विकृति आई है उसके अंदर जो भिन्नात्मक वृद्धि आई है वही विकृति हो जाएगी। माना तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है? ए, कैपिटल ए। जो तार है उसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना? कैपिटल ए मान लिया। क्योंकि तार पर लंबाई की दिशा में क्षेत्रफल ए के लंब दिशा में बल लगाया जाता है, अतः साम्यावस्था में तार में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल एफ तथा एफ डैश तथा बाह्य बल एफ के बराबर हो जाएगा। जैसा कल बताया था हमने कि एफ डैश जो है वो एफ के बराबर हो जाएगा तथा विपरीत होगा और पृष्ठ क्षेत्रफल ए पर लंब दिशा में कार्य करेगा। अतः एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत बल कितना होगा? एफ बटा ए। कुल बल एफ लग रहा है तो क्षेत्रफल ए है, अर्थात छात्र में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल एफ बटा ए हो जाएगा। तब उस स्थिति में हुक के नियम से तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा? y इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ये हुआ ना। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमने कितना निकाला? एफ बटा ए, और अनुदैर्ध्य विकृति कितनी? स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। तब हमने इसको y इज इक्वल टू एफ कैपिटल एल बटे
कैपिटल ए इंटू स्मॉल एल, ये हमारा y की वैल्यू आ गई। यदि तार के एक सिरे को स्थिर रखते हुए उसके दूसरे सिरे से m द्रव्यमान लटकाया जाए तो तार की त्रिज्या r है, तार की त्रिज्या हमने r मान ली है, तब F बराबर mg होता, हम पढ़ चुके हैं न्यूटन के सूत्र से, F बराबर mg। तो अब A क्या है, A पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता, तार गोल है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg l, यहाँ mg f की जगह आ गया और l आ गया, और a की जगह हमने क्या रख दिया, पाई आर स्क्वायर और l आ गया। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रा क्या हो गया, सूत्र हमारा m स्मॉल g कैपिटल L अपान पाई आर स्क्वायर l, ये हमारा y की वैल्यू आ गई। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है तथा इसका विमेय सूत्र ml-1 t-2 है, जो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट खंड में। तो ml-1 t-2 है। किसी वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक उस वस्तु के पदार्थ के लिए एक नियतांक होता है, यह स्थिरांक है, अर्थात एक ही पदार्थ की बनी हुई सभी वस्तुओं के लिए यंग गुणांक का मान समान होगा। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर कुछ और नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।